दोस्तों नमस्कार। दोपहर मेट्रो डिजिटल टीवी के इस अंक में चर्चा फिर बिहार की इसलिए क्योंकि वहां 6 और 11 नवंबर को मतदान होने वाला है। और ये जो है इस बात की बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी है कि वहां पर एनडीए फिर सरकार में लौटता है या महागठबंधन, जिसके सारे घटक दल, जिसका प्रमुख घटक दल कांग्रेस है, उन्होंने सारे ताज जो है, नायक का ताज तेजस्वी के सिर पर रख दिया है और उनकी अगुवाई में महागठबंधन की सरकार लाने का बीड़ा उठा रखा है। आपको याद होगा कि जब बिहार में मतदाता सूची का पुनरीक्षण के बाद जो उसका मसौदा जारी हुआ था, इसमें 65 लाख वोट कटे थे, तो वोट चोरी के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग से लेकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर वोट चुराव आयोग और सारी चीजें आरोपों ने तोहमतें लगाते हुए वोट अधिकार यात्रा निकाली थी। 15 दिन दिए थे। लेकिन इसके बाद में राहुल गांधी बिहार के परिदृश्य से अचानक ओझल हो गए। वो 2 दिन पहले प्रकट हुए 60 दिन के अंतराल के बाद, और उन 60 दिनों में वो दक्षिण अमेरिका में क्या करते रहे और विदेशों में घूम के क्या करते रहे और कहाँ कहाँ क्या करते रहे, ये अलग मसला है। लेकिन बिहार जिस चुनाव पर उनका मुख्य फोकस होना चाहिए था, वो तब आया जब चुनाव में मतदान की घड़ी अब कुछ ही दिनों के रह गए। 5 दिन, 2-4-5 दिन जो है पहले चरण के लिए, 7-8 दिन का चुनाव प्रचार जो है दूसरे चरण के लिए बचा है। तब राहुल गांधी सक्रिय हुए। लेकिन वो सक्रिय हुए तो किस बात पर? वो जो ये बताने के लिए वहां पर सक्रिय हुए कि नरेंद्र मोदी और अडानी अंबानी का भारत अलग है और राहुल गांधी और बिहार की जो गरीब फटेहाल जनता, उसका भारत अलग है। माने जो गरीब जनता है, जिसकी जातिगत जनगणना के आंकड़े चौंकाने वाले आए हैं, और जिस पीडीए के दम पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में सत्ता की कामना लेकर निकले थे, उसमें 95% आबादी ऐसी है, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो 95% लोग पांचवी क्लास से ऊपर तक नहीं पढ़े हैं। लेकिन उस बिहार की जनता की राजनीतिक समझ कोई कमी नहीं है। जेपी आंदोलन, चंपारण का आंदोलन और बहुत सारे आंदोलन वहां पर खड़े हुए हैं वहां के लोगों ने। वो उनकी राजनीतिक सूझबूझ, सियासी समझ और उनकी राजनीतिक चेतना का एहसास कराती है। उनके सामने ट्रंप का राग अलाप रहे हैं राहुल गांधी कि राष्ट्रपति ट्रंप को जो है वो झूठ बोलता है, ऐसा कहें प्रधानमंत्री मोदी। अब एक नेता प्रतिपक्ष, देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उसका नेता प्रतिपक्ष प्रधानमंत्री से ये अपेक्षा कर रहा है कि वो इन चुनाव की राजनीति के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं देशों, दूसरे देशों के बीच, उनके राष्ट्राध्यक्षों के साथ में तू तड़ाक की भाषा में बात करें। मोदी उनको चुनौती दे रहे कि मोदी डरपोक है और ना वो कहें कि राष्ट्रपति ट्रंप झूठ बोलता है। अब ये भाषा कोई नेता प्रतिपक्ष को शोभा देती है क्या? मोदी जी जो उनसे उम्र में 20-30 साल बड़े हैं, 20 साल से ज़्यादा बड़े हैं, उनके लिए वो किस तरीके से मोदी शब्द बोलते हैं, जी लगाना भी उनको अपनी तौहीन नजर आता है। और वो किस कांग्रेस का झंडा उठा के गए? उस कांग्रेस का जिस कांग्रेस के प्रणेता महात्मा गांधी खादी पहन कर, स्वदेशी अपनाकर, विदेशी कपड़े जलाकर उन्होंने देश की आज़ादी दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई। उस कांग्रेस की विचारधारा को छोड़कर 70-75 हज़ार की टी शर्ट पहनकर, विदेशी टी शर्ट, वो भी अमेरी और जो है लंदन की जो है बर्बरी की टी शर्ट्स हैं,
इनकी कीमतें 30-40-50 हज़ार 70 हज़ार से शुरू होती हैं। इनके कोट जो है 2-3-4 लाख रुपए के होते हैं। इनके जूते 1 लाख से 3 लाख रुपए की कीमतों के होते हैं। वो जूते पहनकर वो जो है वहां पर बिहार की गरीब जनता से अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे जुड़ेंगे? और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो कांग्रेस की जो स्वदेशी विचारधारा थी, जिसमें दक्षिण पंथ, वाम पंथ, मध्य मार्ग, हर तरह की धाराएं, ऐसी नदी थी कांग्रेस जिसमें कि हर तरह की अंतर्धाराएं बहती थी। उसमें आप विदेशी वामपंथी विचारधारा को अपने कंधे पे लाद कर और विदेशी टी शर्ट और कपड़े पहनकर आप देसी मल्टीनेशनल कंपनी, केवल अडानी और अंबानी को आप टारगेट कर रहे हैं मोदी के साथ जुड़कर। लेकिन देश में क्या टाटा, बिरला, गोदरेज और बहुत सारे सैकड़ों क्या मल्टीनेशनल कंपनियां नहीं है जो देश नहीं विदेशों में जाकर पैसा कमा के भारत को विदेशी मुद्रा का भंडार भर रही है। और इस पर रश क्यों होना चाहिए? इस पर तो गर्व होना चाहिए। और जिन अडानी अंबानी की आप बात करते हैं, वो अडानी अंबानी को खड़ा करने वाला कौन था? इंदिरा जी ने क्या अंबानी की मदद नहीं की क्या? जिसको वो कह रहे हैं कि मोदी डरपोक है और महिला तो जो है दिलेर महिला तो इंदिरा जी थी। तो उन इंदिरा जी ने क्या अंबानी को नहीं बढ़ाया क्या? बॉम्बे डाइंग का से शुरुआत हुई उनकी सफरनामे की, वो उसमें प्रणब मुखर्जी या आपके राजीव गांधी जी के पूज्य पिताश्री, उनका योगदान कम था क्या? अडानी की बात करें तो जो इंदिरा जी के तीसरे पुत्र कहे जाते हैं कमलनाथ, क्या उन्होंने अडानी को खड़ा नहीं किया? अगर मोदी ने बड़ा कर दिया तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? आप विदेशी कपड़े पहनकर, विदेशी जूते पहनकर देश के सामने आप जो है गरीबी का ज्ञान बांट रहे हैं। ये कितना विरोधाभास है इस चीज में कि महात्मा गांधी की कांग्रेस और राहुल गांधी की कांग्रेस, एक महात्मा गांधी की स्वदेशी कांग्रेस थी, विचारधारा थी, और एक आप एक वामपंथी विचारधारा की कांग्रेस को लेकर आप देश पे राज करने या देश पर जो है आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि अडानी, अंबानी, सब जो टाटा सारे सब खत्म हो जाएं और विदेशी मल्टीनेशनल्स भारत में आ जाएं। वो नहीं विदेशी मल्टीनेशनल जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भारत में आई, जिसने 200 साल तक देश को आज़ादी से महरूम रखा, स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े रखा। बाद में फिर वो ब्रिटिशर्स पीछे से आ गए, तो आप क्या वही रास्ता अपना रहे हैं? आप मोदी से तो ये कहते हैं कि आप मोदी जब बार बार बोल चुके हैं कि किसी भी देश के कारण हमारे ऑपरेशन सिंदूर नहीं रोका, भारत और पाकिस्तान के बीच में, ये एक डिप्लोमेटिक जवाब होता है कि जब अगर दो देशों के, पाकिस्तान और भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन के बीच बातचीत के बाद ऑपरेशन सिंदूर को स्थगित किया गया है, बार बार कहने के बावजूद आप ये क्यों कहलवाना चाहते कि वो राष्ट्रपति मोदी को गाली गलौज की भाषा में या तू तड़ाक की भाषा में बात करे? और ट्रंप ने तो कभी मोदी के बारे में इस तरह से नहीं किया, जबकि वो कहते हैं ट्रंप अपमानित करते हैं मोदी को। आप छठ पर्व को लेकर आप कहते कि उन्होंने जो है गंदी यमुना में डुबकी नहीं लगाई, उन्होंने बाजू में एक कुंड बनवाया, उसमें डुबकी लगा के ढोंग किया, पाखंड किया। तो आपने क्या किया? आप क्या कर रहे हैं? पहले आप उदाहरण पेश करके बताइए ना उनके सामने, जनता के सामने, कि हम मोदी से बेहतर क्यों हैं। आप अगर मोदी में लाख बुराई हो सकती, बीजेपी की सरकार में लाख बुराई हो सकती है, एनडीए सरकार में लाख खामियां खोई जा सकती हैं, लेकिन आप जिसने वर्षों 60 साल 70 साल राज किया, उसका हिसाब किताब कौन देगा? और अगर आप इस बीजेपी से या इस एनडीए से निजात दिलाना चाहते हैं देश को, तो आप अगर विकल्प बनना चाहते हैं इनका, तो आपके पास में प्रकल्प क्या है? क्या विदेशी मल्टीनेशनल्स को लाके आप प्रकल्प खड़ा करेंगे?
जो भारत से कमा के विदेशों में ले जाएंगे चीजें, या भारत की मल्टीनेशनल कंपनी जो विदेशों से कमा के भारत में लाएंगे उसको करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि इंदिरा जी ने या इंदिरा जी के राज में जब मल्टीनेशनल्स पनप रहे थे, जो बड़ी कंपनियां पनप रही थी, यही अडानी अंबानी तो पनप ही रहे थे, अडानी को कमलनाथ ने पनपाया, तब बीजेपी ने कभी इसको इशू नहीं बनाया राजनीति का। क्योंकि देश में उद्योग धंधे व्यापार जब तक नहीं चलेंगे तो रोजगार कहाँ से होगा। एक बार आप रोजगार की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप जो है यहाँ की देशी कंपनियों को कोसते हैं। तो राहुल गांधी को विचारधारा से लेकर अपने विचारों तक और अपने पहनावे से लेकर सारी चीज तक एक मिसाल कायम करना पड़ेगा। अकेले सूत की माला पहन लेने से 75,000 की टी शर्ट के ऊपर आप जो है देश को के साथ छल नहीं कर सकते, उनको छल नहीं कर सकते। देश की जनता सब देखती है। कह सकते हैं कि बीजेपी के भी कई नेता, मोदी भी बड़े बड़े महंगे सूट पहनते हैं, और ऐसे आरोप लगाए भी कांग्रेस ने। एक बार मोदी के सूट को लेकर सवाल उठाए थे कि इतने लाख का है सूट पहना उन्होंने। लेकिन मोदी कितने देशी ब्रांड के यूज करते, कितना विदेश यूज करते हैं, ये अलग डिबेट का विषय। लेकिन ये बिहार की जनता का पेट तो नहीं भर सकते ये इस तरह की बहसें। बिहार की जनता के लिए रोजगार के साधन तो उपलब्ध नहीं करा सकते। बिहार को आप कहते हो कि बिहारी आके दुबई को बड़ा कर रहे हैं, तो बिहार क्यों नहीं कर सकते? तो भाई बिहार में आपने ऐसा क्या माहौल आपने खड़ा किया 60 साल जब आपकी सरकारें थी, और फिर आप वो जिसने बिहार को जंगल राज पैदा किया, उन्हीं के पिछलग्गू बन के आप जो है फिर बिहार को दुबई बनाने के सब जवाब दिखा रहे हैं। ये देखिए, नीतीश कुमार की सरकार ने जो काम किए हैं उसको भी जनता ने देखा है, और उनके जो पिछले 5 साल का भ्रष्टाचार है उसको भी देखा है। वो जनता अपनी तरह से कॉल लेगी, उसका संज्ञान लेगी। ये आप तय मानिए, जनता जो है नासमझ नहीं है। प्रशांत किशोर जैसे जो तीसरी अल्टरनेटिव फोर्स तैयार खड़ी हुई है, तो उन्होंने 3 साल तक बिहार की जमीन को नापा नहीं है, वहां की जनता के मर्म को समझा है, और वो मुद्दे लेकर खड़े हुए हैं। दूसरी तरफ आपकी जो विदेशी पहनावों के साथ में जो फैशनेबल जो आपकी भारत जोड़ो यात्रा से क्या हासिल हुआ बताइए मेरे को। लोग खुद इसकी विवेचना करेंगे, मीमांसा करेंगे, वो करना चाहेंगे, क्योंकि विपक्ष के नाते आपका एक धर्म है कि आप सशक्त विपक्ष के तरह पर आप बताएं ना कि भाई मोदी ने इनको क्या किया है, किस तरह से फायदा। आप निकालिए ना वो क्या क्या चीजें हो रही हैं, किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके मामले पकड़ के सामने लाइए ना। आप उनको कटघरे में खड़ा करिए, दस्तावेजी प्रमाणों के साथ खड़ा करिए। सिर्फ वे कमेंट कर देने से कि ये भ्रष्ट है तो अब मैं ईमानदार हूं, भाई एक सांसद की कितनी सैलरी होती है? अगर महेंद्र सिंह धोनी 75,000 की बरबरी की टी शर्ट पहन, अमीरी कंपनी जो कि अमेरिका की जो एक लग्जरी फैशन हाउस है, और उसके फाउंडर माइक अमीरी हैं, 2014 में उन्होंने लॉन्च किया था, और आज के उसके दुनिया भर में 160 से ज़्यादा रिटेलर्स स्टोर्स हैं, और जहाँ सब जूते 1 लाख से 3 लाख के बीच में, आपके कोट गरम कोट जो है वो 5-5, 8-8 लाख के, जो राहुल गांधी प्रियंका गांधी भी पहनती हैं। तो ये सब पैसा कहाँ से आ रहा है? आपसे भी पूछेंगे ना लोग। प्रियंका गांधी तो पहली बार सांसद बनी है, ये कहाँ से आ रहा है? और आप उस बेचारे फटेहाल बिहार की जनता के साथ में अपने आप को खड़ा बता रहे हैं। ये सारी चीजों के फैसले जो है जनता करेगी और करती आई है। अगर मोदी में खोट है तो मोदी को भी सबक सिखाने में पीछे नहीं हटेगी, या भाजपा में या नीतीश कुमार में कोई खोट है तो उसमें ही नहीं पीछे हटेगी।
लेकिन आप में क्या खासियत है ये आप अपनी बताइए ना, कि आप में क्या खूबी है। यही खूबी है ना कि आपने कांग्रेस की विचारधारा छोड़ के आपने वामपंथी की विदेशी विचारधारा को अपना लिया। या आप विदेश की आप कभी जवाब देते हैं कि जॉर्ज सोरोस आपको क्यों मदद कर रहा है, किस लिए मदद कर रहा है, उसका क्या मकसद है? क्या भाजपा और मोदी को हटाने मात्र से जो है भारत में जो है आप उसको जन्नत बना देंगे, स्वर्ग बना देंगे? या सिर्फ आपका मकसद ये है कि इन देशी कंपनियों को, इनके आप बार बार नाम लेते हैं, इनको हम नेस्तनाबूद करके रोजगारों खत्म कर देंगे और विदेशी कंपनियों को लाके बिठा देंगे, यही इसका अर्थ निकलता है? तो जॉर्ज सोरोस का मकसद क्या है? विदेशी मल्टीनेशनल्स को स्थापित करने का मकसद है। उसके पीछे सारी ताकतें लगी हुई हैं। आपके कितने संगठन जॉर्ज सोरोस जिनकी मदद कर रहा है, उनके पीछे कौन सी ताकतें हैं, कौन फंडिंग कर रहा है? ये क्या अब जनता के बीच में छुपी हुई बातें हैं? ये सारे सवाल मुद्दे जो है आप खुद अपने जो है, आप मोदी को या भाजपा को या एनडीए को कटघरे के चक्कर में आप खुद अपने आप को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मैंने कहा ना कि आपको अगर आपको विकल्प बनना है तो आपके पास में प्रकल्प होना चाहिए कि हम उनसे बेहतर क्या करके दिखाएंगे। लेकिन आप देशी कंपनियों को, देशी मल्टीनेशनल्स को हटा के विदेशी मल्टीनेशनल्स को लाकर तो भारत को स्वस्थ और समृद्ध नहीं बना सकते। भारत महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से ही आगे बढ़ेगा, जिसके लिए नरेंद्र मोदी भी प्रयास कर रहे हैं और देश के बहुत से लोग, कौन कितने लोग हैं, अगर महेंद्र सिंह धोनी 72,000 75,000 की टी शर्ट पहनते हैं तो उनके पास में इसका लॉजिक है कि उन्होंने क्रिकेट में और क्रिकेट में एक अच्छे क्रिकेटर होने के कारण उन्होंने ब्रांडिंग करके विभिन्न कंपनियों के विज्ञापनों के जरिए पैसा कमाया है, उससे कर रहे हैं। आपने कहाँ से पैसा कमाया? आपको कौन सा रोजगार किया? या आपके पूर्वजों ने कौन सा रोजगार किया था जिससे इतने इतने आपको इतने बड़े बड़े महंगे ब्रांड पहन के आप भारत के गरीबों का कल्याण और उद्धार करना चाहते हैं? बहस बहुत लंबी हो सकती है मित्रों। और आप, समस्या ये है कि राहुल गांधी खुद अपने दिमाग से कितना सोचते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि उनको दूसरे लोग जो सिखा रहे हैं वो अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं, उनके कंधों पर बंदूक रखकर, उसको वो नहीं समझ पा रहे हैं। मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री या देश का प्रधानमंत्री बनने के पहले जनरल क्लास और ट्रेनों में सफर करके देश की खाक छानी है। उसके सामने आप जो है एक चांदी की चम्मच लेकर पैदा होने वाले राहुल गांधी, आप कितना वो कर पाएंगे? आप मुकाबला कितना भारत को आप समझिए? आप मोदी को एक तरफ रख दीजिए, आप प्रशांत किशोर से ही आप मुकाबला कर लीजिए, जो एक चुनावी रणनीतिकार थे। आज एक चुनाव, एक राजनीतिक पार्टी बन के खड़े हुए, उन्हें तीन साल में, जबकि उनकी पार्टी को बने हुए बमुश्किल 1 साल हुआ है जन स्वराज को। लेकिन आज वो जो है, चाहे महागठबंधन हो चाहे जनता दल जो एनडीए है, उसके लिए वो खतरा नहीं बने हुए क्या? तो ये सारे मुद्दे, बिहार की जनता की सियासी समझ बहुत कमजोर है। वो गरीब हो सकते हैं लेकिन उनकी बुद्धि, उनके पेट खाली हो सकते हैं, वो भूखे हो सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग की उर्वरा शक्ति पर आप शक नहीं कर सकते। और आप उसको अगर इस तरह से बातों को ट्रंप और उधर के मुद्दे ले जाके आप बिहार के मुख्य मुद्दों से नहीं मोड़ सकते। और अमित शाह तो साफ साफ बोल रहे हैं कि सारा दर्द राहुल गांधी का सिर्फ इसलिए है, तेजस्वी यादव का इसलिए है कि उनके हमने घुसपैठिए जो वोटर, भारत विदेशी घुसपैठिए जो है, जो नागरिक यहाँ की नागरिकता लेकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाकर आपका भला कर रहे थे, उनके नाम कट गए। तो जाहिर है आप चुनाव नतीजों के बाद में आपके पास में तैयार है। पहले आप ईवीएम को कोसते थे, जिसकी दम पर आप 2 बार केंद्र में सत्ता में रहे, 2004 में, 2009 में।
और कई राज्यों में आप जीते, वहां आपने ईवीएम का नहीं, अब ईवीएम का नहीं चला तो आपने वोट चोरी का कर दिया। अब जैसे मध्य प्रदेश को ही लीजिए कि मध्य प्रदेश में अब चुनावी पुनरीक्षण 12 राज्यों में जो शुरू हुआ है मतदाता सूची का, तो वहां आपके बूथ लेवल एजेंटों को एक्टिव करना चाहिए। वहां आप चिंतन और मंथन करवा रहे हैं और उन लोगों से करवा रहे हैं जिनको कि जो खुद एक पार्षद का चुनाव जीतने की हैसियत नहीं रखते, या जो कांग्रेसी, जो वाकई में जो कांग्रेस की मूल विचारधारा के मानते हैं, उनको कितनों को आप आगे बढ़ा रहे हैं, आगे ला रहे हैं? नहीं, केवल जो आपकी चापलूसी और जी हजूरी करते हैं आप सिर्फ उनको ही आगे बढ़ा रहे हैं। इससे कांग्रेस के अंदर भी जो है आग, एक ज्वालामुखी के शोले जो है ना वो खदबदा रहे हैं, उसको भी पहचानिए आप। देश की जनता के बीच में खदबदाहट का एहसास तो आप बाद में करेंगे, पहले अपनी पार्टी के भीतर का स्थिति देखिए कि लोग अंदर से अंदर कितना बोल रहे हैं कि वो किस कांग्रेस में, किस मंसूबे के साथ में, किस सेवा भाव के साथ आए थे, आज वो कहाँ पहुंच गई है। मित्रों, आप जिस तरह की बातें करेंगे तो मोदी को और शाह जैसे चतुर खिलाड़ियों को, राजनीतिक खिलाड़ियों को मौका मिलेगा। तो मौका देते क्यों हैं आप? आप जो है अपनी बात रखिए, अपना बताइए कि आप क्या करें। आप सोचिए कि जो फ्री बीज, मुफ्तखोरी की जो योजना है आजकल सारे दल कर रहे हैं, उससे जो है कर्म की जो महत्ता है, जो भारत जो है, भारत कृष्ण और राम का देश है, कर्म प्रधानता का देश है, कर्म की शिक्षा का देश है, तो आप ये तो अकर्म की शिक्षा दे रहे हैं। ये फ्री बीज जो है, इसकी दम पर आप चुनाव जीत के आप क्या करेंगे? आप भी यही करेंगे कि आप रेवड़ी भी बांटेंगे और आप मलाई खाएंगे। मित्रों, चर्चा बहुत लंबी खिंच सकती है और विवाद भी, बहस का काफ़ी गुंजाइश हमेशा बनी रहती है, लेकिन हमें सभी को, पार्टियों को, राजनीतिक दलों को सब्जेक्टेड टू करेक्शन मोड में रहना चाहिए और जनता के मर्म और उसकी नब्ज को समझ के और उसके हिसाब से आपको कार्यक्रम तैयार बताना पड़ेंगे। ठोस कार्यक्रमों के साथ सामने आना पड़ेगा, तभी जनता आपको चुनेगी। मित्रों, इस अंक में इतना ही। आगे फिर हम बात करेंगे आपसे। आपको अच्छा लगा हो हमारा ये मुद्दा तो इस पर अपने विचार जरूर रखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। इंतजार करें फिर अगले अंक में, फिर किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।